नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सव्साहुणं वन्दितु सव्सिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मो सुदकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। कर्ता कर्म अधिकार उत्थानी का स्वरूप यह 46वां कलश है। इसमें आचार्य देव ने ज्ञान ज्योति के माध्यम से केवल ज्ञान को नमस्कार किया गया है। जब जीवाजीव अधिकार का प्रारंभ किया गया था तो वहां पर भी उदात्त ऐसे केवल ज्ञान को नमस्कार किया था और यहाँ पर भी ज्ञान ज्योति के माध्यम से केवल ज्ञान को नमस्कार कर रहे हैं। वहां पर धीर और उदात्त विशेषण दिए थे जीवाजीव अधिकार में, और यहाँ पर अत्यंत धीर और परम उदात्त ये दो विशेषण दे करके केवल ज्ञान को नमस्कार किया गया है। अब जब कर्ता कर्म की बात प्रारंभ हुई तो यहाँ पर कलश में कहा गया कि वह ज्ञान ज्योति जब स्फुरायमान होती है अर्थात प्रकाशमान होती है तब यह ज्ञानी जीव अपनी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को छोड़ देता है। अब इसका विशेष अर्थ देखा जाए तो अनेक टीकाकारों ने इसका विशेष अर्थ किया है। ज्ञान ज्योति के बारे में ही पंडित राजमल जी हैं जो इन्होंने टीका लिखी है समयसार कलश टीका, तो उन्होंने ज्ञान ज्योति का अर्थ सकल ज्ञेय को एक समय में प्रत्यक्ष जानती है और भिन्न भिन्न रूप से सकल द्रव्य गुण पर्याय को जानती है, ऐसा अर्थ लिया है। तो ऐसा अर्थ लेने का कोई अभिप्राय है तो इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञान ज्योति का अर्थ मुख्यतः उन्हें केवल ज्ञान रूप लेना है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर सकल ज्ञेय को जानती हुई परम उदात्त और भिन्न भिन्न रूप से सकल द्रव्य गुण पर्याय को जाननशील है। अब इसी के संदर्भ में पूज्य गुरुदेव श्री ने भी इसका विशेष अर्थ खोला। क्या खोला कि यहाँ पे मात्र केवल ज्ञान नहीं लिया उन्होंने यहाँ पर श्रुत ज्ञान को भी लिया है। श्रुत ज्ञान भी पृथक पृथक द्रव्यों को पृथक पृथक पर्यायों को एक साथ जानता है। कैसे देखिए, इसका ही चौथा पेज है, इसमें गुरुदेव श्री का उद्धरण दिया है। वहां पर दिया है कि केवल ज्ञान की पर्याय हो या शुद्ध ज्ञान की, दोनों ही पर्यायों का स्वभाव अपनी अपनी सीमा में पर की सहायता के बिना ही पृथक पृथक द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों को प्रकाशित करने का है। तो अब हमने शुद्ध ज्ञान तो पढ़ा है कि भैया कर्म के शुद्ध ज्ञान वर्ण कर्म के 6 उपशम से और वीरांतराय के कर्म के 6 उपशम से जो ज्ञान प्रकट होता है वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है और वह मन और इंद्रियों के निमित्त से होता है। तो इधर पे एक विशेष शब्द जोड़ा है गुरुदेव श्री ने, अपनी अपनी सीमा में रहते हुए। तो अपनी अपनी सीमा में रहते हुए का अर्थ क्या है कि जिस प्रकार केवल ज्ञान की सीमा मात्र पर को जानने तक की नहीं है, अपने को जानने तक की भी है, दोनों सीमाएं विभाजित है। तो अपनी अपनी सीमा में रह करके पृथक पृथक द्रव्य गुण पर्याय को प्रकाशित करने का स्वभाव है। अब ऐसे ही यहाँ पर शुद्ध ज्ञान का अर्थ मात्र ये नहीं लेना है कि कुश्रुत ज्ञान, यहाँ पे शुद्ध ज्ञान का अर्थ लेना है कि जो हम सम्यक ज्ञान रूप शुद्ध ज्ञान लेना है। सम्यक ज्ञान रूप शुद्ध ज्ञान लेने से क्या अर्थ बैठेगा यहाँ पे,
यहाँ पर ये अर्थ बैठेगा कि जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य दोनों की भिन्नता को प्रकाशित करता हुआ शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है। कैसा शुद्ध ज्ञान है वो शुद्ध ज्ञान है सम्यक रूप शुद्ध ज्ञान। इसलिए दोनों चीजों को यहां पर लेना है। अब दूसरी बात उठाएं तो परम अध्यात्म तरंगिणी में जो अत्यंत स्पष्ट रूप में यह कहा गया है कि ज्ञान ज्योति का अर्थ वह है कि वह केवल ज्ञान ज्योति ही है। क्यों? अन्य अर्थ लेने से केवल ज्ञान की कमजोरी हो जाती है, यानी वो इतना महान नहीं रह पाता है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञान अर्थ लेना है। फिर जब पंडित जयचंद जी छाबड़ा इसके बारे में लिखते हैं तो वे लिखते हैं कि वह पर की सहायता के बिना भिन्न भिन्न द्रव्यों को प्रकाशित करने का उसका स्वभाव है, इसलिए वह समस्त लोकालोक को साक्षात करती है और प्रत्यक्ष जानती है। अब इसको कैसे कह सकते हैं? देखिए, जब हम जयचंद जी छाबड़ा के पास जाते हैं तो जयचंद जी छाबड़ा कहते हैं कि अगर हम इसका अर्थ सम्यक ज्ञान लेंगे तो सम्यक ज्ञान लेने में अर्थ थोड़ा सामंजस्य नहीं बैठेगा। अगर हम इसका अर्थ केवल ज्ञान लेंगे तो उसका स्पष्ट अर्थ बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान की पर्याय प्रकट हो रही है, तो ज्ञान की पर्याय प्रकट होने पर अगर वो पर की सहायता से जानती है तो सम्यक ज्ञान होने पर भी पर की सहायता से जान सकती है। लेकिन अगर हम केवल ज्ञान अर्थ लें तो वहां पर सम्यक ज्ञान भी है। क्यों? 13वें गुण स्थान में क्या सम्यक ज्ञान नहीं है? नहीं, 13वें गुण स्थान में भी सम्यक ज्ञान तो है, साथ साथ केवल ज्ञान भी है। इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान होने पर समस्त लोकालोक को प्रकट जानने वाली जो पर्याय प्रकट होती है उससे यहां पर लिया गया है ज्ञान ज्योति के माध्यम से। अब इसका दूसरा अर्थ ले तो एक समय में लोकालोक को जानने वाली पर्याय और उस पर्याय की जो शक्ति है, उस पर्याय का जो स्वभाव है, वो सदा विद्यमान हर एक प्रत्येक के जीव में रहता है। और वो कैसा स्वभाव रहता है? तो कहते हैं भिन्न भिन्न जानने वाला स्वभाव रहता है कि जीव द्रव्य को भिन्न जान ले, पुद्गल द्रव्य को भिन्न जान ले, आश्रय तत्व को भिन्न जान ले, बंध तत्व को भिन्न जान ले, जितनी भी इत्यादि जितनी भी जीव और पुद्गल से मिली हुई पर्याय हैं उन सबको भिन्न जान ले, ये यहां पर अर्थ लिया गया है। देखिए, अब यहां पर एक और विशेषण दिया गया है कि केवल ज्ञान ज्योति ही अज्ञानियों के कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान को नाश करने में समर्थ है। क्यों है ऐसा? सम्यक ज्ञान ज्योति क्यों नहीं है? दादा ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि देखिए, इसका मूल कारण है यहाँ जगत में दो प्रकार के अज्ञान पाए जाते हैं। जब हम 5 भावों का अध्ययन करते हैं तो 2 प्रकार का अज्ञान पाया जाता है, एक तो औदैहिक अज्ञान और एक शायोपशमिक अज्ञान। अब यहाँ पर जितनी भी चर्चा चल रही है वो सब औदैहिक अज्ञान की चर्चा, शायोपशमिक अज्ञान की चर्चा चल रही है। क्यों? औदैहिक अज्ञान मतलब कर्म के उदय से होने वाला ज्ञान का आवरण, वो औदैहिक अज्ञान है। और शायोपशमिक अज्ञान यानी जो मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान है वो शायोपशमिक अज्ञान कहलाता है। तो केवल ज्ञान रूपी ज्योति, तो केवल ज्ञान रूपी ज्योति दोनों अज्ञान को नाश करने में तो समर्थ है। ठीक, अब देखिए, अब जो सामान्य है यानी चतुर्थ गुण स्थान में ले लें, चतुर्थ गुण स्थान की बात करी जाए तो चतुर्थ गुण स्थान में मात्र अभी सम्यक ज्ञान हुआ है, यानी क्षायोपशमिक अज्ञान दूर हुआ है, लेकिन अभी तक औदैहिक अज्ञान दूर नहीं हुआ। ठीक, तो जब तक औदैहिक अज्ञान दूर नहीं होगा तब तक हम उसे अज्ञानी ही कहेंगे। और इसलिए यहां पर क्या कहा कि केवल ज्ञान ज्योति ही है जो अज्ञान का नाश करने में समर्थ है। ठीक, इतना क्लियर हुआ अपन को। अब आगे देखिए, यहां पर क्या कह रहे हैं, जब देशनालब्धि की बात चलती है, अब देखिए कोई भी सामान्य जीव है, अगर उसे अपनी भूल मिटानी है तो भूल मिटाने के लिए उसको भूल को पहचानना पड़ेगा, और भूल पहचानने के लिए उसको देखना चाहिए ही चाहिए, यानी किसी के वचन तो चाहिए ही चाहिए, तब तो उसकी भूल मिटेगी। जैसे हम चर्चा करते तत्वार सूत्र में कि तन्नी सर्गा तदी गमाद्वा, यानी सम्यक दर्शन किन 2 चीजों के माध्यम से होता है? एक तो होता है अधिगमज, एक होता है निसर्गज। अब अधिगमज की जब बात करते हैं तो अधिगमज में क्या लेते हैं हम कि अधिगमज में हम लेते हैं किसी के निमित्त से, किसी के निमित्त के उपदेश से,
उपदेश के निमित्त से जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है वह अधिगमच कहलाता है। ठीक, अब देखिए, अब जब भी कोई भी सम्यक दर्शन लेगा वो या तो निसर्गज रूप लेगा या तो अधिगमज रूप। तो कहीं कहीं ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि जो निसर्गज सम्यक दर्शन है, निसर्गज सम्यक दर्शन भी पूर्व की देशना ख्याल में आने से निसर्गज सम्यक दर्शन बाहर में उपदेश का निमित्त नहीं है, फिर भी लेकिन जाति स्मरण के द्वारा स्वभाव से ही याद में आ गई पिछली देशना, तो उसके माध्यम से सम्यक दर्शन हो गया। तो वही बात यहाँ उठाई है कि 5 लब्धियों में जो देशना लब्धि होती है, तो देशना लब्धि के माध्यम से ही कर्ता कर्म की संबंधी जो अज्ञान है उसका अभाव करने का प्रयास करता है। ठीक, या तो केवल केवली भगवान गणधर देव, आचार्य महाराज, अन्य साधु गणों और किसी ज्ञानी धर्मात्मा से सुनकर समझकर इस अज्ञान को दूर करता है, या फिर सर्वज्ञ कथित आगम के अभ्यास से यह काम करता है। इसके बाद ही आत्मानुभूति पूर्वक कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान का समूलता नाश होता है। देखिए यहां पर ऐसा कहना क्यों चाहते हैं, ऐसा बात ही क्यों उठाई कि देशना लब्धि की बात क्यों उठाई? यहाँ तो बात चल रही थी कर्ता कर्म संबंध की। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, जो ऊपर का जो पैराग्राफ था, तो ऊपर के पैराग्राफ में ये बताना चाह रहे हैं कि केवल ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया। अब केवल ज्ञान की ज्योति किनके माध्यम से हमें समझ में आएगी? तो उन्होंने 3 चीजों को खड़ा कर दिया। कौन 3 चीजें? एक तो देव, शास्त्र और गुरु, या कहें तो देव, गुरु और शास्त्र, जिनवाणी के क्रम से। तो देव, गुरु, शास्त्र, इन तीनों को खड़ा किया। क्यों? इन तीनों के माध्यम से ही हमें अपनी कर्ता कर्म संबंध की भूल पकड़ में आएगी और इनके माध्यम से हमें केवल ज्ञान का स्वरूप समझ में आएगा। केवल ज्ञान, आज जगत में अभी हमें कोई केवल ज्ञानी दिखता है? नहीं, हमें कोई केवल ज्ञानी नहीं दिखता। तो हम किसके माध्यम से प्रमाणित माने कि केवल ज्ञान होता है? तो भैया आगम के माध्यम से मानेंगे। और किन में केवल ज्ञान प्रकट है? तो आगम के माध्यम से पता चलेगा कि ये जो महावीर भगवान है उनमें यह केवल ज्ञान प्रकट है। और इस समझाने वाले कौन होंगे? तो वो गुरु ही होंगे। तो इन तीनों के माध्यम से केवल ज्ञान ज्योति का पता चलता है। और जैसे ही केवल ज्ञान ज्योति का पता चलता है वैसे ही हमारे कर्ता कर्म संबंधी भूल मिट जाती है। इस प्रकार यहाँ पर बताया है। फिर आगे जब जयचंद जी छाबड़ा परमोदात्त और अत्यंत धीर इन दोनों का अर्थ करते हैं, तो परमोदात्त का तो अर्थ करते हैं कि जो किसी के अधीन नहीं है, और अत्यंत धीर का अर्थ करते हैं कि किसी प्रकार से आकुलता रूप नहीं है। देखिए जयचंद जी छाबड़ा जब भी अर्थ करते हैं तो वो 4 चीजों से अर्थ करते हैं। एक तो शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, 5 से करते, शब्दार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, नयार्थ, मतार्थ। इनका क्रम आप देख लीजिएगा। तो जब भी ये अर्थ करते हैं, 5 से होकर के गुजर करके अर्थ करते हैं। तो ये जो उन्होंने अर्थ किया है ये भावार्थ के रूप में किया है। कैसे भावार्थ के रूप में? कि परमोदात्त का अर्थ हम क्या समझे, हमारे जीवन में कैसे काम आए। तो उन्होंने इसका अर्थ किया कि हाँ, किसी के अधीन नहीं है। तो भैया ज्ञान ज्योति है वह किसी के अधीन नहीं होती, यानी ना कर्म के अधीन, ना किसी राग के अधीन, ना किसी द्वेष के अधीन। जहां पर भी पर का संयोग बने, आप जब भी हम व्यवहार नय की बात करते हैं तो 4 प्रकार के व्यवहार नय होते हैं। उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय, अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय, उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार नय, अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार नय। तो ये समझ लीजिए जहां पर भी ये भेद खड़ा हो रहा है, भेद खड़ा करना भी एक प्रकार की पराधीनता है। और जहां पर अभेद की दृष्टि है वहां पर पराधीनता नहीं है। तो यहाँ पर किसी के अधीन नहीं है, यानी किसी भी संयोग के, किसी भी वियोग के हर समय एक जैसी रहने वाली परमोदात्त है, उदात्त है। ठीक। फिर अत्यंत धीर। देखिए जब हम जगत को देखते हैं तो जगत में हमें कोई अगर धैर्यवान व्यक्ति दिखता है ना, तो धैर्यवान व्यक्ति की पहचान क्या है? कि चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, चाहे जैसे संयोग आ जाए, उसमें अपनी धीरता को नहीं छोड़ता, यानी धैर्य को नहीं छोड़ता। अब धैर्यता कैसे समझ में आए? तो धैर्यता का अर्थ है नहीं कभी दुखी नहीं होता। सामने परिस्थिति बनी और हम घबरा गए, ठीक,
तो हम जैसे ही घबराए, यानी अपने धैर्य को, अपने आत्मविश्वास को छोड़ दिया। अब जैसे ही जैसे ही हमें अपनी धीरता दिखी, तो वैसे ही धैर्य आ जाता है और आकुलता छूट जाती है। हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो उसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास सॉल्यूशन है, तो क्यों हम अधीर हो। ठीक, तो अब उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं कि वह ज्ञान ज्योति कैसी है, अत्यंत धीर, यानी उसमें कोई आकुलता नहीं है, सदा एक जैसी है। जैसे समुद्र, समुद्र का जो गहराई है, समुद्र की गहराई को भी अत्यंत धीर कहा जाता है। बाहर की चंचलता इतनी तीव्र होने पर भी समुद्र कैसा गहरा है, सदा एक जैसा रहने वाला, उसमें कोई हलचल नहीं। उसी प्रकार यहां पर क्या कह रहे हैं कि भैया यह जो ज्ञान ज्योति है वो उस समुद्र के भांति ही है। कैसी समुद्र की भांति है कि इसमें कोई चंचलता नहीं है, और चंचलता नहीं होने के कारण हमेशा आकुलता से रहित रहने वाली है। देखिए, अब एक और गुरुदेव जी ने यहां पर विशेष बात कही थी कि जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है उसका ऐसा स्वभाव है कि पर में कुछ करता नहीं है और जानता सबको है। देखिए, दो बातें उठाई इन्होंने, क्या कहा, एक तो पर में कुछ करता नहीं और पर को जानता है। तो ये दो बातें क्यों उठाई? यहां पर कर्ता कर्म संबंधी निषेध करने के लिए उठाई। क्यों? अगर पर में कुछ करे तब तो कुछ बात हो, लेकिन यह ज्ञान ज्योति पर में तो कुछ करती ही नहीं है। देखिए, ना भूतकाल में इसने कुछ किया। जैसे उदाहरण देखिए, जगत में हम सुख किसको भोगते हैं, सुख किसका भोगते हैं, अपनी कल्पना का भोगते हैं। जैसे हमने कल्पना करी थी कि इसको खा करके मैं सुखी हो जाऊंगा, और वो चीज मिल गई, तो हम अपनी कल्पना का भोग कर रहे हैं, लेकिन मानते क्या है, हम उस चीज का भोग कर रहे हैं। ठीक, अब वैसे ही यहां पर क्या कह रहे हैं कि हम पर को तो मात्र जानते ही हैं, लेकिन हम समझते हम पर का भोग कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारी भूल है। इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञान है वो मात्र पर को जानता है, कुछ करता नहीं है। ठीक, अब यहां पर एक और विशेष बात गुरुदेव जी ने उठाई थी कि जो ज्ञान पर्याय प्रकट होती है वो कहां से प्रकट होती है। तो देखिए, जो ज्ञान पर्याय प्रकट होती है वो ज्ञाता स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है। अब ज्ञाता स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है तो निर्मल होनी चाहिए, इसमें अनिर्मलता क्यों आ रही है? देखिए, जो प्रत्येक पर्याय जहां से भी उत्पन्न होती है उसे द्रव्य ही कहते हैं। द्रव्य की पर्याय द्रव्य की ही होती है, और पर्याय भी कहां से उत्पन्न होती हैं, द्रव्य से ही। इसलिए द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन द्रव्य ना, ये पंक्ति कही जाती है। तो कोई भी पर्याय प्रकट होती है तो वो द्रव्य के बिना नहीं होती, द्रव्य के साथ ही होती है। कभी द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती और पर्याय के बिना कभी द्रव्य नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि जितनी भी पर्याय प्रकट हो रही है वो ज्ञाता स्वभाव के आश्रय से ही प्रकट हो रही है। लेकिन मलिनता किसके कारण आ रही है? तो मलिनता आ रही है कर्मोदय के कारण। ठीक, और कर्मोदय के कारण भी क्यों कहें, कर्म तो कुछ करता ही नहीं है। उस कर्म का बस जैसे रत्न होता है, रत्न चमकता कैसा है, मात्र उसके पीछे डाक लगी हुई होती है। डाक लगने के कारण वो चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसका भी स्वभाव कैसा है, उस रूप परिणमित होने का है। अगर उसका स्वभाव नहीं उस रूप परिणमित होने का तो परिणमित कैसे हुआ? इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि जो कर्म की पर्याय भी प्रकट हुई, पर्याय तो प्रकट हुई थी ज्ञाता स्वभाव के आश्रय से ही, लेकिन डाक लगने के कारण हमें अपने रूप हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जब ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, तो जब ज्ञान ज्योति प्रकट होती है तो वह डाक और रत्न जैसे भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, वैसे ये कर्मोदय, कर्मों की उत्पन्न हुई जो पर्याय और यहाँ ज्ञाता स्वभाव के आश्रय से जो उत्पन्न हुई पर्याय, दोनों भिन्न भिन्न दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है कि यह ज्ञान ज्योति प्रत्येक द्रव्य, गुण, पर्याय तीनों को भिन्न भिन्न जानती हुई प्रकट होती है। इसलिए इसका स्वभाव कैसा है, सभी को पृथक पृथक जानने का इसका स्वभाव है। चलिए, यहां पर जो एक छंद दिया है बनारसी दास जी का, उसको भी ले लेते हैं। सवैया तीसरा में छंद है,
प्रथम अज्ञानी जीव कहे मैं सदैव एक, दूसरो नाम और मैं ही करता कर्म को। अंतर विवेक आयो आपा पर भेद भयो, भयो बोध गायो मिट्टी भारत भरम को। भासे छयो द्रव्य द्रव्य के गुण पर जाय सब, नासे दुख लख्यो मुख पूरन परम को। कर्म को कर तारे मान्यो पुद गल पिंड, आप कर तार भयो आत्म धर्म को। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रथम यह अज्ञानी जीव कहे मैं सदैव एक, मतलब यह जीव सबसे जब अज्ञानी होता है तब कहता है कि मैं सदा से ही पुद्गल के स्वभाव वाला हूं, दूसरों ना और मैं ही करता कर्म को। और देखिए यहां पर कहे एक से यहां पर पुद्गल को ग्रहण करना, क्यों? पुद्गल और जीव को एक माना है, ठीक। दूसरों न और मैं ही करता कर्म को, और कोई दूसरा नहीं है, मैं ही इसका करता और कर्म हूं। अंतर विवेक आयो आपा पर भेद भयो। देखिए अब तो इसने बात पलट दी। पहले कहा कि भैया मैं ही इस पुद्गल द्रव्य का करता हूं, मैं ही इसका कर्म हूं, लेकिन जैसी ज्ञान ज्योति प्रकट हुई तब क्या कह रहा है ये जीव, अंतर विवेक आयो। विवेक का मतलब यहां पर क्या लेना है? विवेक का मतलब यहां पर लेना है सम्यक ज्ञान। जब अंदर में सम्यक ज्ञान आया और क्या हुआ, आपा पर का भेद पायो। क्या हुआ? स्वयं का और पर का भेद जागा, भयो बोध मिटी भारत भरम को। देखिए भयो बोध, बोध मतलब ज्ञान, भयो मतलब हुआ, गयो मिटी, क्या मिट गया? भारत भरम को। भारत मतलब यह भारत शब्द से यहां पर देश नहीं लेना, यहां पर भारत शब्द से महाभारत लेना है। किसकी महाभारत? भरम की। भरम मतलब भ्रम की महाभारत। कैसा है वह भ्रम? है वह ऐसा भ्रम है कि मैं इस पुद्गल द्रव्य का करता हूं और मैं इस पुद्गल द्रव्य का कर्म हूं। ऐसी जो महाभारत चल रही थी उसको क्या कर दिया, जब ज्ञान प्रकट हुआ वैसे ये महाभारत मिट गई। भाष्य छयो द्रव्य के गुण पर जाए सब। अब क्या कहा यहां पर, केवल ज्ञान की परिभाषा यहां पर बता दी। क्या बता दी? भाष्य छयो द्रव्य, जितने भी द्रव्य हैं उनके गुण, उनकी पर्याय सब क्या हो गई, जानने में आ गई। भासना यानी जानने में आ गई। ना से दुख लख्यो मुख पूरन परम को, यानी जितना भी दुख था, हमने पहले शुरू में चर्चा करी थी कि अज्ञान दो प्रकार के होते हैं, तो दोनों प्रकार के अज्ञानों का नाश यहां पर जैसे हुआ वैसे क्या हुआ, दुख था वो नष्टता को प्राप्त हो गया, मुख पूरन परम को। यानी यहां पर जितना भी ज्ञान था वह उदितता को यानी उदय रूप होकर के प्रकाशित हो गया। कर्म को कर तारे मान्यो पुद्गल पिंड। अभी तक मैंने कर्म को कर्ता मान करके पुद्गल पिंड को कर्ता मान करके रखा था, आप कर तारे भयो आत्म धर्म को। और अब क्या हुआ, अब आप ही स्वयं का कर्ता यहां पर हो गया। आप कर तारे भयो आत्म धर्म को। जैसे ही छह द्रव्य जानने में आए वैसे ही क्या हुआ, आत्म रूपी जो धर्म था उसका स्वयं ही कर्ता हो गया। इसलिए जीव की पूरी या कहे पूरी लाइफ स्टोरी इधर पे बता दी। कैसे लाइफ स्टोरी बता दी कि पहले वह क्या मानता था, फिर क्या क्या उसने किया जिसको उसको सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, और अंत में सम्यक ज्ञान प्रकट होने पर क्या हुआ, यानी जितने भी 14 गुण स्थान है ये समझ लीजिए 14 के 14 गुण स्थान इसमें आ गए। कैसे आ गए कि मिथ्यात्व गुण स्थान समझ में आ गया, फिर 13वां गुण स्थान समझ में आ गया, फिर 14वां गुण स्थान समझ में आ गया। इस प्रकार यहाँ पर अपन गुण स्थान भी घटा सकते हैं, लेकिन अभी संपूर्ण गुण स्थान घटाने का समय नहीं है। देखिए यह कलश कर्ता कर्म संबंधी भूल को तो मिटाता ही है, साथ साथ चारों बुद्धियों को भी अपने आप मिटाता है, क्योंकि एक बुद्धि मिटाने से शेष रही हुई बुद्धियां भी अपने आप मिट ही जाती हैं। अब मिटाना भी क्या, अपने आप जैसे ही ज्ञान ज्योति को जानते हैं, ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है, अपने आप ही चारों बुद्धियां समाप्त होती है। इस प्रकार हमने यह कलश देखा। एक बार इस कलश का पाठ करेंगे और पद्यानुवाद का पाठ करेंगे।
एकः कर्ता चिदहमिह मे कर्म को पादयोमि इत्यज्ञानां शमयदभितः कर्तृकर्म प्रवृत्तिं ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमो दात्मात्यन्तधीरं साक्षात् कुर्वन् निरुपदि पृथक् द्रव्यनिर्भाषि विश्वम् मैं एक करता आत्मा क्रोधादि मेरे कर्म सब यही करता कर्म की है प्रवृत्ति अज्ञान में शमन करती से प्रगति सर्व विश्व विकासनी अति धीर परमोदात पावन ज्ञान ज्योति प्रकाशनी। ओम नमः सिद्धेभ्य।